नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। नगर निगम अयोध्या के वाहन चालकों ने अपनी समस्या को लेकर आज प्रदर्शन करते हुए प्रांतीय उपाध्यक्ष को समस्या का निदान करने की अपील की। नगर निगम में स्थित उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ के कार्यालय में करीब 60 वार्डों में कूड़ा वाहन लेकर जाने वाले चालकों ने आज इकट्ठा होकर के सफाई मजदूर संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष विनय बागमार से मिलकर अपनी समस्या बताई और इसके निस्तारण की मांग की। विनय बागमार ने वाहन चालकों का एक चुनाव करा करके अपनी कमेटी में उन्हें शामिल किया। वाहन चालकों ने प्रांतीय उपाध्यक्ष विनय बागमार के साथ मिलकर नगर निगम प्रशासन से मांग किया कि उनकी समस्याओं को सुना जाए और उसका निस्तारण कराया जाए। 65 वाहन चालक समेत जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ हरिराम वाल्मीकि, महामंत्री राकेश कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनय गौतम और मीडिया प्रभारी करण भारती मौजूद रहे। मेरे चालक भाई जितने हैं, ड्राइवर भाई, ये अपना एक संगठन बनाया गया है जो कि इन लोग जो है इनका एक्सपीरियंस सोशल हो रहा है समय वर्तमान समय, इसीलिए हम लोगों ने एक यूनियन बनाकर तैयार किया गया है। अब इसकी लड़ाई जो है यूनियन द्वारा ही लड़ा जाएगा क्योंकि इनका सोशल हरदम किया जा रहा है। मामला क्या है? कूड़ा या अड्डा जो है हरदम लोग कहीं कहीं तेल चोरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमारा मतलब साफ ये है कि अगर गाड़ी पंचर हो जाती है 800 रुपये पंचर बनवा लेते हैं। कोई भी गाड़ी में खराबी अगर होती है तो यही चालक लोग बनवाते हैं, कोई बनवाता नहीं कि यहाँ विभाग के लोग बनवाते हैं। हाँ, नगर निगम कोई भी गाड़ी खराब अगर होती है, जैसे टायर पंचर हो गया और पंचर कुछ हो गया तो यही लोग बनवाते हैं। अगर 1-2 लीटर तेल अगर ये लोग बचा के अपना उगल लेते हैं तो उनको चोर साबित किया जाता है। नहीं, आज हम लोगों ने जो बैठक करके एक चुनाव जो है चालकों की एक संगठन बनाया गया है और हमारे चालक जो हैं मैंने उनको बताया कि आप लोग ईमानदारी से काम करिए और ईमानदारी काम करने के बाद अगर आपको अगर कोई अन्याय हो रहा है, कोई अगर उकर रहा है तो इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चालक संगठन उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर सफाई कर्मचारी सब मिल के लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। या तो भाई ड्राइवरों को जो है व्यवस्था दिया जाए। कूड़ा अड्डा जो है बहुत दूर है, वो एवरेज गाड़ी की है ही नहीं है, मेंटेन गाड़ी हो नहीं रही है। 1 साल बाद सर्विस कराई जाएगी गाड़ी की। चुनाव हो जाने के बाद को परेशान किया गया और शोषण किया गया तो हम लोग बर्दाश्त नहीं। रामलला के भव्य मंदिर का जैसे जैसे निर्माण हो रहा है वैसे ही दानदाता भी दिल खोलकर अनमोल चीजें दान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से आए राम भक्तों ने रामलला को 11.5 किलो चांदी से निर्मित चरण पादुका और चांदी की चौकी भेंट की है। ट्रस्ट के सदस्यों ने उनका आभार व्यक्त किया है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी थी और उसके बाद से ही अयोध्या में देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि कोरोना काल में राम भक्तों की संख्या में कमी जरूर आई थी। सोमवार को इंदौर से पधारे बाबूलाल महाजन और उनकी टीम ने रामलला को 11.5 किलो चांदी से निर्मित चरण पादुका और चौकी भेंट की। बाबूलाल महाजन मध्य प्रदेश के हैं। उन्होंने भगवान की चांदी की खड़ाउर से और चांदी मणित ये जो है चौकी दिया है और उसके साथ में पर्दे हैं, वस्त्र हैं और थोड़ा फल ये ड्राई फ्रूट वगैरह है और भोग के लिए भगवान के लिए दिया है। क्या ये इसी रामलला के फंक्शन है? हाँ, अगर भाई आया है तो इस्तेमाल के लिए ही तो आया है, तो जो भी हो सकता है अगर इसका उपयोग होगा किया जाएगा। भाई श्रद्धा से श्रद्धालु देता है तो हमारा तो ये कर्तव्य बनता है कि हम उसका उपयोग मंदिर में जब कोई पर्व हो या वैसे भी जरूरत है तो इस्तेमाल के लिए दिया है, इस्तेमाल किया जाएगा। समाज सेविका अर्चना तिवारी के धरने के दूसरे दिन आज समाजवादी पार्टी ने उन्हें समर्थन दिया। समाज सेविका को सपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने यह समर्थन दिया। गांधी पार्क पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया। कहा कि अयोध्या धाम की 5 साल की बच्ची के साथ हैवानियत हुई थी और बच्ची को न्याय दिलाने के लिए समाज सेविका अर्चना तिवारी ने मार्च किया था। जिला प्रशासन को लगा यह नागवार और उन्होंने घर पर पहुंचकर उसके साथ अभद्रता की। दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई हो और बच्ची को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, उसे जल्द से जल्द
मुआवजा मिले। बता दें कि अर्चना तिवारी अपने पति और 2 बच्चों के साथ धरने पर हैं। 5 साल की बच्ची के साथ कुछ दिन पूर्व अयोध्या में दुष्कर्म और हैवानियत हुई। उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए बहन अर्चना तिवारी और इनका परिवार उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए लगातार आवाज़ बुलंद कर रहा था। ये बात प्रशासन को अच्छी नहीं लगी कि ये उस बच्ची के लिए न्याय मांग रहे थे, उस बच्ची के लिए मुआवजा मांग रहे थे, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो इसकी बात को बुलंद कर रहे थे। अयोध्या के फैजाबाद शहर के पुलिस के अधिकारियों ने जाकर इनके परिवार के साथ बदतमीजी की, अमानवीय व्यवहार किया, गलत शब्दों का प्रयोग किया। ऐसे अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, हम इसकी मांग करते हैं। परिवार यहाँ पर अनशन पर बैठा है, उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। अभी तक उस बच्ची को कोई मुआवजा सरकार की तरफ से नहीं मिल पाया। उस बच्ची के इलाज की अच्छी से अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अभी तक नहीं हो पाई हैं। और बहन अर्चना तिवारी जी समाज सेवी जो हैं, हमेशा सबके दुख सुख में खड़ी होती हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल में इन्होंने अपनी जीवन को परवाह न करते हुए और इनके पति लगातार लोगों की सेवा किए, लोगों की सहायता किए, गरीबों की इन्होंने मदद की। गरीब बेटी की शादी से लेकर बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर ठंडी में कंबल बांटने से लेकर कई तरह की समाज सेवाएं करती हैं। और अगर ये बच्ची के न्याय के लिए आवाज़ बुलंद करेंगी तो प्रशासनिक अधिकारियों की तरह डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, गाली दी जाएगी, बेइज्जत किया जाएगा। ये लोकतंत्र का व्यवहार नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है। तो हम फैजाबाद के एसएसपी महोदय से, अयोध्या के एसएसपी महोदय से मांग करते हैं कि जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और बच्ची को न्याय दें, परिवार को मुआवजा दिलाएं और जो भी दोषी बचे उनको भी गिरफ्तारी करके कार्रवाई की जाए। अयोध्या में सरजू तट पर स्थित राम की पैड़ी पर अयोध्या शोध संस्थान और केंद्रीय संगीत नाट्य एकेडमी के द्वारा पखावज महोत्सव का आयोजन किया गया। मृदंग कला की स्थापना करने वाले डॉक्टर राम शंकर दास उर्फ पागल दास के जन्म शताब्दी दिवस के उपलक्ष्य में पखावज महोत्सव का ये आयोजन 2 दिनों का था, जिसका उद्घाटन राम बल्लभा कुंज के अधिकारी राजकुमार दास के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। वहीं मृदंग कलाकारों को अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में अयोध्या में स्थानीय लोगों के साथ साथ साधु संत भी शामिल हुए। वहीं युवाओं के लिए हारमोनियम के साथ मृदंग का स्वर आकर्षण का केंद्र रहा। इस कार्यक्रम के आयोजक अयोध्या शोध संस्थान के अधिकारी हरि द्विवेदी ने बताया कि अयोध्या के डॉक्टर राम शंकर दास, जिनको दुनिया पागल दास के नाम से जानती है, वह पूरे विश्व में मृदंग के महान कलाकार थे, जिन्होंने मृदंग की शुरुआत कराई। आज उनके जन्म शताब्दी दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय संगीत नाट्य एकेडमी नई दिल्ली और अयोध्या शोध संस्थान के द्वारा पखावज महोत्सव का आयोजन किया गया। नई दिल्ली, लखनऊ, पुणे, उज्जैन जैसे कई अन्य स्थानों के कलाकार भी इस आयोजन में शामिल होने के लिए आए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक वाद और विधाएं हैं, जिनको पुनर्जीवित किया जाए और संरक्षित किया जाए। इसके लिए सभी को एक मंच पर लाने के लिए इस मंच का आयोजन किया गया। साथ ही इसका उद्देश्य कलाकारों को रोजी रोजगार के साधन भी प्राप्त हों। पखावज आज की दुनिया में लिप्त होता जा रहा है, क्योंकि तबला, नाल, ढोलक से भी अब वह पीछे हो गया है। इस आयोजन के माध्यम से पुनः पखावज को स्थापित करने का प्रयास किया जाए। अयोध्या रेलवे स्टेशन पर हजरत जैनुल आबदीन उर्फ बिजली शहीद बाबा का 2 दिवसीय सालाना उर्स शुरू हो गया। इस 2 दिवसीय सालाना उर्स का आगाज सुबह बाद नमाज फजर कुरान खानी व गुसल मजार शरीफ के साथ हुआ। उर्स मुकद्दस के पहले दिन बाद नमाजे ईसा जश्न ईद मिलादुल नबी का आयोजन हुआ, जिसमें अयोध्या और उसके आसपास के जिलों से करीब दर्जन भर उलमाए किराम और शोराए एजाम ने शिरकत की। यहाँ आयोजित जलसे ईद मिलादुल नबी के मौके पर शायरों द्वारा बेहतरीन अंदाज में नाते रसूल व मनकतब पेश किए गए। इस 2 दिवसीय सालाना उर्स के संबंध में जानकारी देते हुए कमेटी के सदर मोहम्मद शाहिद बाबा ने बताया कि प्रत्येक वर्ष यहाँ पर 2 दिवसीय सालाना उर्स का आयोजन किया जाता है।
उन्होंने यह भी बताया कि 2 दिवसीय उर्स के अंतिम दिन जवाबी कव्वाली का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर अब्दुल हकीम, मोहम्मद आजम, हाफिज असलम, हाफिज कारी, हैदर रजा, चंद्रधर द्विवेदी आदि मौजूद थे। आज अयोध्या में रेलवे स्टेशन के पास हज़रत ज़ैनुल आबिदीन उर्फ बिजली सईद रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुक़द्दस मनाया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक और हज़रत बिजली सईद रहमतुल्लाह अलैह आप सैयद सालार मखसूस गाजी रहमतुल्लाह के शिफ़ सालार थे और आप यहाँ पे शहादत पाए थे। आपकी मज़ार अक़दस यहाँ बनाई गई। ये वो बाबरकत जगह है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम हर कोई खुले दिल से आता है, फैज़ पाता है। आज सरकार ज़ैनुल आबिदीन उर्फ बिजली सईद रहमतुल रिजवान का 127वां उर्स मनाया जा रहा है सरजमी अयोध्या पे, जिसमें आप हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोग हर साल की तरह इस साल भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। शहर के सिविल लाइन स्थित प्रेस क्लब में अवध सैलून एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में द्वितीय स्थापना दिवस और होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा का प्रदेश अध्यक्ष तुफैल सलमानी के द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। आयोजन में आए सभी लोगों को होली की बधाई दी गई। वहीं महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्र ने कहा कि अति सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसके लिए वह अवध सैलून एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बता दें कि आज अवध सैलून एसोसिएशन का दूसरा स्थापना दिवस भी था और इस अवसर पर होली मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया था। जिले में जहर खुरानी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आज शहर के ख्वासपुरा रोड पर बेहोशी की हालत में एक युवक पड़ा मिला, जिसे जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। बता दें कि अमरीश कुमार उम्र 22 वर्ष जो जालंधर काम करने के लिए आज बस स्टॉप पर बस पकड़ने जा रहा था कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसका मोबाइल और बैग लेकर चंपत हो गया। टेम्पो चालक ने उसे ख्वासपुरा के पास सड़क के किनारे उतार दिया और चंपत हो गया। रामलला के दर्शन की अवधि को 3 घंटे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। 2 अप्रैल से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। सुबह और शाम 1.5 घंटे का समय बढ़ाया जाएगा। सुबह दर्शन की अवधि जो पहले 7 बजे से 11 बजे थी, उसे बढ़ाकर सुबह 6 बजे से अब 11:30 बजे तक कर दी गई है। बता दें कि अयोध्या में दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। फिर गर्मी का भी महीना आ गया है, इसी के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।